चैप्टर 36:7 कर्म भक्ति ज्ञान योग समन्वय। उपरोक्त दृष्टि से गीता एक योग शास्त्र है। उसमें योग के 3 प्रकार बताए हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। गीता में 18 अध्याय हैं। उसमें पहले 6 अध्याय में कर्म योग समझाया है, दूसरे 6 अध्याय में भक्ति योग समझाया है। 12वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भक्ति के लक्षण भी बताए हुए हैं और तीसरे 6 अध्याय में ज्ञान योग समझाया है। 13वें अध्याय में ज्ञानी के लक्षण और 14वें अध्याय में गुणातीत के लक्षण दिए हुए हैं। इसी तरह सारी गीता में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का सुंदर समन्वय किया गया है। जीवन में केवल ज्ञान योग, भक्ति योग या तो केवल कर्म योग काम में नहीं आएगा। इन तीनों योग का समन्वय हो जाने पर ही जीवन सुंदर लगेगा और तभी एक एक कर्म प्रकाशित होगा। केवल ज्ञान योग आदमी को शुष्क वेदांती बना देगा। अहम ब्रह्मास्मि सर्व खलु इदम ब्रह्म ऐसा जहाँ तहाँ बोलता व घूमता रहेगा तो उसको पागल के अस्पताल में ही भर्ती करना पड़ेगा। केवल भक्ति योग आदमी को बुज़दिल बना देगा और जीवन की जिम्मेदारियों में से छूटने की आकांक्षा में भटक भी जाएगा और कितने को भटका देगा। केवल कर्म योगी भी जिम्मेदारियों की और पाप की गठरी ही उठाते फिरेगा। इसलिए हर एक कर्म में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का विवेकपूर्ण समन्वय होगा, तब ही काम में विशेषता आएगी। उदाहरण के लिए एक स्त्री घर में दाल, भात, चावल आदि भोजन बनाती है। दाल बनाना, दाल बनाने की क्रिया करना, वह उसका कर्म योग हुआ। किंतु यह दाल मेरे पति खाएंगे, मेरे पुत्र खाएंगे, मेरे यहाँ आए हुए अतिथि खाएंगे, उस भावना से, भक्ति भाव से दाल अच्छी तरह 2-3 बार धोकर, बर्तन भी अच्छी तरह साफ करके उसका उपयोग कर, पानी भी अच्छे स्वच्छ कपड़े से छान कर उपयोग करे आदि अपने पति, पुत्र, अतिथि को खिलाने की भावना से, भक्ति भाव से दाल बनाने के खूब स्वच्छ कुशलता का प्रयोग करे तो वह उसका भक्ति योग है। और दाल के प्रमाण में से कितना नमक डालना है, कितनी मिर्च, इमली, गुड़ आदि मसाला डालना है, दाल कितने बॉइलिंग पॉइंट पर तक उबालना है, वह उसका ज्ञान योग है। इस तरह कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों का ठीक समन्वय होगा, तभी दाल बनाने की क्रिया में सफलता आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। ऐसे तो होटलों में स्वादिष्ट दाल बनते हैं, उसमें केवल कर्म योग और ज्ञान योग होता है, किंतु भक्ति योग नहीं होता, इसलिए उसमें मक्खी भी उबाल देते हैं। दाल बनाने की क्रिया कर्म योग करें और मेरे पति, पुत्र तथा अतिथि को स्वच्छता से भोजन कराने की भावना से उसमें भक्ति योग भी है, किंतु ज्ञान योग न हो तो कितनी मिर्च, नमक, मसाला डालना है उसका ज्ञान न हो तो या तो दाल खारी जहर जैसी बन जाएगी या मिर्ची ज़्यादा पड़ने से तेज हो जाएगी। दाल कितने बॉइलिंग पॉइंट तक उबालनी है उसका ज्ञान न हो तो दाल 3 मंजिले वाली बनेगी, यानी कि दाल में ऊपर मसाला तैरता होगा, बीच में पानी घूमता होगा, नीचे पूरी अध पकी कच्ची दाल का गाढ़ा जमा रहेगा। इसी तरह कर्म योग होने पर ज्ञान योग न होने से दाल अच्छी नहीं बनेगी। अच्छी दाल बनाकर खिलाने की भावना भक्ति योग है, दाल बनाने की कुशलता ज्ञान योग है, किंतु कर्म योग ही न हो, बर्तन ही चूल्हे पर न चढ़ाए तो वह दाल बनेगी ही नहीं। इस तरह दाल बनाने की साधारण क्रिया भी अगर कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का समन्वय न हो तो उसमें किसी प्रकार की भी सफलता नहीं मिलेगी। एक विद्यार्थी को परीक्षा में गधे पर निबंध ऐसे लिखने को कहा जाए तो वह निबंध लिखने की क्रिया तो उसका कर्म योग कहलाएगा और लिखते समय कागज का अच्छी तरह आगे का हिस्सा मार्जिन छोड़कर अच्छे सुंदर अक्षरों में लिखें और कहीं भी धब्बा न पड़ने दें तो वह उसका भक्ति योग कहलाएगा। और गधे के संबंधी संपूर्ण विवरण, जैसे कि गधे के 2 कान होते हैं, 4 पैर होते हैं, 1 पूँछ होती है आदि यथार्थ सूचना लिखेगा तो वह उसका ज्ञान योग कहलाएगा। इस तरह कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों का समन्वय होगा तो 10 में से 9 अंक मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे।
गधे पर निबंध लिखने का कर्मयोग करें, किंतु कागज का आगे का हिस्सा खाली न रखें। गंदे अक्षर से लिखे कागज पर धब्बे लगाएं, उसमें भक्तियोग न हो, या तो गधे संबंधी जानकारी में उसको 3 पूंछ, 4 कान और 5 पैर होते हैं ऐसा लिखें, यानी कि ज्ञान योग न हो, अथवा तो भक्ति योग ज्ञान योग हो किंतु कर्म योग ही न किया हो, यानी कि पेपर स्वच्छ कोरा रख के आए हो तो अनुत्तीर्ण ही होगा। जीवन में एक एक कर्म को समझना चाहिए। सरकार आजकल विकास कामों में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, किंतु बहुत ही जगह सफलता नहीं देखी जाती। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के समन्वय का अभाव है। किसी गांव के एक स्कूल में कमरा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, उसमें कॉन्ट्रैक्टर कमरा तो बनाए, कर्म योग करे, किंतु उस स्कूल में पढ़कर उसमें से कोई सरदार पटेल या गांधी जी बनेंगे, ऐसा उसके मन में भक्तिभाव न हो। या तो कमरा बनाने में कितना सीमेंट और कितना चूने का मिश्रण करना चाहिए उसका ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज न हो तो उस स्कूल का कमरा पहली पंचवर्षीय योजना में बनाया हो तो वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में गिर जाएगा। मेरा कपड़ा अधपट गदा हुआ तो उसको मुझे स्वच्छ बनाना हो तो उसमें तो केवल साबुन ज्ञान योग घिसा करो तो उस कपड़े के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसी तरह केवल शुष्क वेदांत अंतःपट अंतःकरण के टुकड़े टुकड़े उड़ा देगा, आदमी को सिर्फ वेदांती बना देगा। मुझे उसको कपड़े को पहले तो भक्ति की तरलता में लगाना, भिगोना पड़ेगा, फिर उसमें ज्ञान योग का साबुन लगाना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर कर्म योग की चोट पड़ेगी, तब ही कपड़ा अंतःकरण शुद्ध होगा। गीता में भगवान की वाणी में ऐसे बहुत सारे गूढ़ रहस्य है, उसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से अर्थ निकालकर जीवन जीने की कला सीखनी है। केवल मरने की राह देखकर बैठे हुए बूढ़े और साधु सन्यासियों के लिए गीता नहीं लिखी गई। निष्काम भाव से कर्म करने वालों का जीवन भक्ति और ज्ञान से अपने आप ओतप्रोत हो जाते हैं, उनको चित्त शुद्धि का फल अनायास ही मिल जाता है। महाभारत में तुलाधार वैश्य की कथा आती है। उसके पास नीजली नाम का एक ब्राह्मण ज्ञान लेने के लिए आया। तब तुलाधार ने कहा कि भाई, मेरे पास तो एक ही ज्ञान है जो मैंने तराजू की डंडी से सीखा है। मेरे तराजू की डंडी जैसे पक्षपात रहित स्थिर और सीधी रहती है, उसी तरह मैं शत्रु मित्र स्वजन पराये तमाम के प्रति मेरे मन को स्थिर और निष्पक्ष पक्षपात रहित रखता हूँ। सेन, नाई, गोरा, कुम्हार, सावंता, माली, मोमिन, जात का जुलाहा, कबीर आदि ने अपने अपने कर्म मार्ग में व्यवस्थित रीति से रहकर भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में प्रवास किया और मोक्ष प्राप्त किया। सेन नाई ने लोगों को बाल काटकर और लोगों के सिर से मेल निकालकर अपने सिर में से मेल विषय विकार दूर कर दिए। गोरा कुम्हार ने मटके पकाते पकाते अपना जीवन रूपी मटका पका लिया। सावंता माली ने अपने बगीचे में उगा हुआ निरुपयोगी घास फूस साफ करते करते अपने ही अंतःकरण में उगे हुए काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि उपद्रव रूपी वासना रूपी घास फूस उखाड़ दिए। कबीर ने वस्त्र बुनते बुनते अपने अंतःकरण का पट वस्त्र और जीवन रूपी वस्त्र व्यवस्थित रीति से बुन लिया और वह वस्त्र परमात्मा को समर्पित कर दिया। दादू धुनिया कपास धरने का काम करता था। तब उसके पीटने की क्रिया में से तुई तुई आवाज़ होती थी और दादू के मुख से तुई आवाज़ निकलती थी। इसी को कहते हैं कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का समन्वय। समष्टि के कल्याण के लिए राग द्वेष रहित ईश्वर प्रीत्यर्थ हो, मेरा भगवान खुश हो जाए, इस भावना से किया हुआ कर्म एक निष्काम कर्म भक्ति बन जाता है। निष्काम कर्म अपने आप भक्ति में परिणत हो जाता है। ऐसा कर्मयोगी भक्त इंद्रियों से उनके विषयों के द्वारा सांसारिक पदार्थों का भोग भोगता है, तब उसकी वह भोग भोगने की प्रत्येक क्रिया परमात्मा की पूजा बन जाती है। ऐसा निष्काम कर्मयोगी भक्त निद्रा लेता हो तो उसकी निद्रा लेने की क्रिया भी समाधि बन जाती है। ऐसा निष्काम कर्मयोगी भक्त अपने सांसारिक नियत कर्म करने के लिए गांव में, ऑफिस में, बाजार में या चमन में जहाँ जहाँ पैदल घूमता है, वहाँ उसके पैर
ही चलने की क्रिया भी परमात्मा की प्रदक्षिणा परिक्रमा बन जाती है। संचारा पदयु प्रदक्षिणा विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरु। ऐसा निष्काम कर्मयोगी भक्त अपनी पत्नी, बच्चे, सगे संबंधियों के साथ बातचीत करता है तो उस समय उसके बोली हुई वाणी भी परमात्मा का स्रोत बन जाती है। इस तरह निष्काम कर्मयोगी का प्रत्येक कर्म भक्ति बन जाता है। वह भक्ति इतनी उच्च प्रकार की विशुद्ध बन जाती है कि उसमें अपने आप ज्ञान का प्रकाश पड़ता है। इस तरह कर्म, भक्ति और ज्ञान का पवित्र त्रिवेणी संगम हो जाए, तभी अंतःकरण का पट शुद्ध हो जाए, तब उसमें ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ेगा और आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। बिना भक्ति में भीगा हुआ कर्म मिथ्याचार हाइपोक्रेसी बन जाता है और बिना भक्ति से भीगा हुआ ज्ञान भी निरर्थक है। तू अपना नियत कर्म कर, दूसरी झंझट छोड़। परमात्मा के इस विशाल जगत यंत्र में तू तो एक छोटे से छोटा पुर्जा, स्पेयर पार्ट है। परमात्मा के इस जगत के महान चरखे के एक अत्यंत छोटे से छोटे अंश को व्यक्त करने वाला तू एक माध्यम है। तू तो ईश्वर इच्छा का एक छोटे से छोटा किंतु बहुत ही उपयोगी वाहन है। बड़ी मीलों में, बड़ी मशीनों में एक छोटा सा स्क्रू अगर ढीला हो जाए तो सारी बड़ी भारी मशीनें बंद हो जाएगी। ईश्वरीय योजना के ऐसी बड़ी मशीनों को सजाने की तेरी शक्ति नहीं है, किंतु उसने छोटे से छोटा स्क्रू जहाँ जोड़ा है वहाँ उसने ठीक समझ बूझ कर जोड़ा है। सारी मशीनरी चलाने की तेरी ताकत भी नहीं है और जिम्मेदारी भी नहीं है। अगर तू छोटे से छोटा कर्म का त्याग करे या तो उसमें प्रमाद करे तो सारी विशाल मशीनरी को नुकसान करने के कारण जिम्मेदार माना जाएगा और परमात्मा का गुनहगार माना जाएगा। इसका ख्याल रखना। एक विशाल युद्ध मोर्चे पर सेना लड़ती हो, उसमें किस सैनिक को कहाँ नियुक्त करना, कौन सा काम सौंपना, इसकी जिम्मेदारी सेनापति की है। हार जीत की जिम्मेदारी भी सेनापति की ही है। सैनिक को तो केवल सेनापति की आज्ञा के मुताबिक ईमानदारी से काम काज करने का है। सैनिक को अपनी जात को केंद्र में नहीं रखना है, किंतु सेनापति को केंद्र में रखना है। तेरे हर एक कर्म में मैं पद के अहंकार को छोड़ दे और परमात्मा को केंद्र में रखकर उसकी इच्छा के अनुसार उसको प्रसन्न करने के लिए तेरा फर्ज अदा करता रहेगा तो प्रत्येक कार्य में हार जीत की जिम्मेदारी परमात्मा अपने सिर पर ले लेंगे। इतनी बात समझ में आ जाए तो फिर तेरा एक एक छोटा कर्म परमात्मा की पूजा का पुष्प बन जाएगा और प्रत्येक कर्म भक्तिमय बन जाएगा। तेरा कर्म ही तेरी भक्ति बन जाएगा। योर वर्क इज़ वर्शिप, यू हैव नॉट टू क्वेश्चन वाई, यू हैव टू डू और डाई। आखिरी श्वास तक नित्य कर्म स्वकर्म करते करते मृत्यु को भेंटना यानी परमात्मा को प्राप्त करने के समान है, क्योंकि मृत्यु काल तो भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि मृत्यु सर्वहारस्य कालोस्मि। मृत्यु भी मेरी एक विभूति है। मैं काल स्वरूप हूँ, मैं काल का भी काल हूँ। इसलिए मृत्यु को भेंटने में उस समय भय नहीं लगेगा, बल्कि परमात्मा को भेंटने का आनंद होगा। वह परम संसिद्धि है। इस तरह ईश्वर प्रीत्यर्थ किया हुआ कर्म मिटकर कर्म योग बन जाएगा और उसी तरह प्रत्येक कर्म भक्तिमय बन जाएगा और भक्तिमय कर्म करने वाले के अंतःकरण में अपने आप ज्ञान का प्रकाश पड़ेगा। इस रीति से कर्म, भक्ति और ज्ञान का उदय एक साथ ही होगा। भगवान इस बात की पुष्टि करते हुए जनक का उदाहरण देकर कहते हैं कि कर्मण्येव हि संसिद्धिम अस्थिता जनकादय लोक संग्रह मेवापि सपश्यन कर्तुमहर्षि। कर्म मार्ग स्वतंत्र साधन मार्ग है और वह तमाम ऊंच नीच जाति के श्रेणी के लोगों के लिए अत्यंत सुलभ है।